नमस्कार, गुड इवनिंग। पर्सनल फाइनेंस शो हमारे इस खास कार्यक्रम मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर, और आइए निगाह डालते हैं आज के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। आज कितना लोन किस तरह से आपको मिल सकता है, कितनी ईएमआई उस पर रहेगी, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। किस तरह से ये पूरा जो फॉर्मूला है वर्कआउट करता है। साथ ही हम सिक्योरिटी के बिना क्या बिजनेस लोन मिल सकता है, इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं, इस पर हम आज बातचीत करेंगे कार्यक्रम के दौरान। वहीं सिविल से कैसे हटाएं नाम, एक बार जो एक इंडिविजुअल का नाम उसमें आ रहा था, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है, इसको लेकर काफ़ी कंसर्न्स रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम स्पेसिफिकली इस पर बातचीत करने जा रहे हैं। और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अपना पैसा के सीईओ हर्ष रुंगटा साहब। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार रुंगटा साहब। आइए हम पहले दर्शक का रुख करते हैं, लुधियाना चलेंगे। लुधियाना से बलदीप जी लाइन पर हैं। जी नमस्कार, बताइए आपका प्रश्न क्या है बलदीप जी। नमस्कार सर जी बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आजकल कोलेटरल फ्री का ट्रेंड चल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोसीजर जिससे हम नए यूनिट के लिए कोलेटरल फ्री विदाउट एनी सिक्योरिटी हमें बिजनेस लोन मिल सके जो एक सीसी की तरह वर्क करे। अच्छा, ये कितना अमाउंट एग्जैक्टली आपको चाहिए? 10 से 20 लाख के बीच में। ओके, आपको राय दिलवाते हैं। इसके लिए जरूर कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं, और किस तरह से ये पूरा प्रक्रिया आगे बढ़ती है, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, किस तरह से बैंक्स कंसिडर करते हैं। और रुंगटा साहब के पास चलते हैं। जी रुंगटा साहब बता सकें। अगर आप दो तरीके के बिजनेस लोन्स हो सकते हैं। एक तो जो रेगुलर, अगर आप बहुत सालों से कोई बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं, उनको आपके बिजनेस के बारे में आइडिया है, उनके आपके अकाउंट्स हैं उनके पास, तो वो छोटा वर्किंग कैपिटल लोन कंसिडर कर सकते हैं बिना सिक्योरिटी के। ऑल्दो नॉर्मली वो भी स्टॉक्स और डेटर्स की सिक्योरिटी लेंगे, लेकिन वो होगा जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा कई सालों का उस बैंक के साथ। अब रहा सवाल, अगर आप नई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो उसके लिए अगेन आपके इनकम क्लियरली देखेंगे, और कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न में आपने पिछले 3 सालों में कम से कम 3 लाख रुपए का तो इनकम दिखाया होना चाहिए। तब जाके मेरे ख्याल से आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है जो आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं। और 3 लाख की भी इनकम पर आपको 10 लाख का लोन तो नहीं मिलेगा। और अगर पास्ट में आपने कोई लोन लिया है, उसमें आपकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या रही है, वो भी उस पर भी निर्भर करेगा आपको वो अनसिक्योर्ड लोन मिलता है कि नहीं। लास्ट एक चीज है, अनसिक्योर्ड जब भी आप लोन लेंगे तो काफी महंगा लोन मिलेगा आपको। इनफैक्ट रेट आपकी 21 से लेके 25-26% तक हो सकता है। जी, तो आप देखिए, एक तरफ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, वो रहेंगे, कितना उसमें बैंक कंफर्टेबल रहता है। दूसरा, जिस तरह से इसमें ब्याज दर बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो आप देखिए कितना आपके लिए कंफर्ट आपके लिए भी रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो आप देखिए किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल हम अगले दर्शक का रुख करते हैं, चंडीगढ़ चलेंगे। दिनेश जी लाइन पर हैं। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। बताइए दिनेश जी, आपका क्या सवाल है? मैंने 55 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है गवर्नमेंट जॉब से। ओके। मेरी पेंशन 15,000 रुपए महीना है जी। उसके अलावा मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, जिससे मुझे 75,000 रुपए महीना तनख्वाह मिल रही है। ओके। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुझे हाउस के लिए लोन मिल सकता है और कितना लोन मिल सकता है। मैंने गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी में एक हाउस सिलेक्ट किया है, उसके लिए प्रश्न। क्या कोई और लोन आपका चल रहा है फिलहाल? नहीं, मेरा कोई और लोन नहीं चल रहा। अच्छा, इस उम्र में जिस तरह से आपने बताया, एज आपकी 55 है, आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। रुंगटा साहब, जिस तरह से उम्र बढ़ती है तो बैंक्स का जो कंफर्ट लेवल है वो भी कम होता है, क्योंकि उनकी नज़र रहती है किस तरह से पूरा रीपे किया जाएगा। कैसे इनको एग्जैक्टली आगे बढ़ना चाहिए? जैसे इन्होंने एज ऑफ नाउ बताया, इनको प्रेजेंटली कितनी आय हो रही है, किस तरह से आप इनको राय देना चाहेंगे? तो दो बात है, कोई बैंक को कंफर्ट लेवल कम हो जाता है ऐसी बात नहीं है, बट नॉर्मली जो लोन की अवधि है वो आपकी रिटायरमेंट एज के साथ में जो है को टर्मिनेट होता है। तो दो चीज़ें देखेंगे वो, एक तो जो इनकी 75,000 की जो निजी नौकरी से जो इनकम है वो कितनी स्टेबल है,
उसके साथ में रहने के चांसेस कितने हैं, तो वो यानी रुंगटा साहब इनका जो टाइम फ्रेम इनफैक्ट रहने वाला है उस हम नजरिए से पूछ रहे थे, क्योंकि इस उम्र में एक टाइम फ्रेम वो जनरली बैंक कंसिडर करेगा कि इतने समय में रीपे हो जाए, क्योंकि जनरली यंगस्टर्स के लिए वो समय सीमा थोड़ी ज्यादा रहती है। उस नजरिए से हम आपसे जानना चाह रहे थे। 5 या मैक्सिमम कोई बैंक 65 साल तक का भी देखते हैं तो वो 10 साल का लोन इनको मिल सकता है। और अगर ये जो इनकम इन्होंने बताई है, अगर ये नेट इनकम है, तो रफली अगर 5 साल का मिलता है तो रफली इनको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, अगर हम 8.25 की रेट लें तो। और अगर 10 साल का लोन मिलता है, जो कि सब बैंकें नहीं देंगी, तो वो करीबन 30-31 लाख रुपए तक का लोन इनको मिल सकता है। अगर और कोई लोन नहीं है और बैंक कन्विंस्ड है कि इनकी जो ये प्राइवेट नौकरी है जिससे आय हो रही है वो स्टेबल है और अगले 5 या 10 साल तक रहेगी। जी अच्छा रुंगटा साहब, एक ओवरऑल भी आप हमें रिएक्शन दे सकें। जिस तरह से अभी आरबीआई की पॉलिसी आई थी और इसमें जो की रेट्स थे, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, इन सब में जिस तरह से इजाफा किया गया था, बैंक सभी एज ऑफ नाउ तो उनका कहना था कि हम इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर रहे हैं इसको, पर फिर भी आगे चलते हुए ये जो अपवर्ड बाय जरूर रहेगा। किस तरह से आप ये आउटलुक देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स की शॉर्ट टू मीडियम टर्म में? तो खैर शॉर्ट टर्म में तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली अपवर्ड बायस तो है और रेट्स तो क्लियरली बढ़ेंगी जी। सवाल यह है कि कब बढ़ेंगी और कितने बढ़ेंगी। तो बढ़ेंगी मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। अगले 3 महीने से अगले 9 महीने तक क्लियरली रेट्स में इंक्रीज होगा। कितना होगा और एग्जैक्टली कब होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आप एक इंडिविजुअल को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से हम लोन पर बातचीत कर रहे हैं, होम लोन से संबंधित कुछ प्रश्न आ रहे हैं, कोई आगे बढ़ना चाहता है इस समय, कौन से विकल्प फिक्स के साथ या फ्लोटिंग के साथ आप क्या इस समय राय रखते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो ये प्रश्न ऐसा है कि फिक्स्ड रेट जिसे कहते हैं वो तो अब इतना महंगा है हिंदुस्तान में कि जेन्युइन फिक्स्ड रेट जिसे कहते हैं जो 20 साल तक फिक्स्ड रहेगा, उसका रेट तो 14-14.25% है। तो उसका तो कोई मतलब, जब रेगुलर फ्लोटिंग का 8.25 है तो सेफ्टी के लिए क्या आप 5-5.5% का प्रीमियम देंगे, तो ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज की तारीख में एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए जो ये टीजर रेट लोन जिसे कहते हैं या डुअल रेट लोन जिसे कहते हैं, जहां पे थोड़े सालों के लिए पहले 21 से 36 महीनों तक अगर आपको रिड्यूस्ड फिक्स्ड रेट, लो फिक्स्ड रेट मिल रहा है और बाद में एप्लीकेबल फ्लोटिंग रेट हो जाएगा, वो आज की तारीख में अच्छी स्कीम्स लग रही है। पर उनका साहब इन्हीं स्कीम्स पर बढ़ने के चांसेस हैं।